Okay. Fourth question. ऑन कर दीजिएगा। बढ़ा देता हूँ बेटा। If a box of sweet is divided among 24 children, अगर 24 चिल्ड्रन में एक बॉक्स बांटा जाए तो हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलती है? देखो How many would each get if the number of children is reduced by 4? अब इसका मोहजित आंसर देंगे। हाँ बताइए मोहजित, बताइए कैसा केस है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर 4 बच्चे कम कर दिए जाएंगे तो क्या स्वीट हर बच्चे को ज्यादा मिलेगी? पहले कितने बच्चों को दी जा रही थी? 24। पहले 24, अभी 20 बच्चों। स्वीट इज डिवाइडेड among लेस, मान लो लेस को दी जाए, among less children, then सेंटेंस पूरा करो रिद्धि। इफ स्वीट इज डिवाइडेड among less children, फरिया बोलो। Then it is a case of. ये करेक्ट कह रहे हैं, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। Then each child, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, will get more sweet। ये देखो, अगर स्वीट कम बच्चों को दी जाए, कम बच्चों में कम ही बच्चे हैं, मिठाई का एक ही डिब्बा है, लेकिन बच्चे कम हो गए, तो क्या हर बच्चे को ज्यादा मिठाई मिलेगी? So this is the case of inverse proportion। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या फार्मूला होता है? x1 by x2 y2 by y1। x1 y1 is equals to x2 y2। ये दोनों ही ठीक है। x1 y1 is equals to x2 y2। सर ये बात ना वो थोड़ा नीचे आएगा ना। ये नीचे देखो, x क्या है? ऐसे करके आते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और y क्या है? नंबर ऑफ स्वीट्स। तो गौरव वैल्यू फिट कराएंगे। सर x1 है वो 24 हाँ और सर 5 स्वीट्स ईच ओवर। अगला बताइए। आगे x2 ऐसे ही रहेगा हाँ और ये सर 4 हो जाएगा उधर। ये अच्छा बताना है, आप बोलो आइए प्लीज। हाँ 20 into y2। खोला रहने दो, खुला रहने दो। सर सर नीचे नीचे। हाँ सर हो जाएगा 20 into y2। 20 into y2। गौरव ने भी यही कहा था कि 4 बच्चे कम हो गए सर, इसे 20 कर लो। कोई मानता ही नहीं उनकी बात, क्या की जाए। नहीं तो उसने कहा था कि सर 4 बच्चे कम हो गए, अब 20 ही तो बचे। यही है कि नहीं? 4 चिल्ड्रन आर लेस, चले गए अपने घर, तो अब 20 बच गए 4 चिल्ड्रन, तो अब कितनी मिठाई मिलेगी? सही कि नहीं? तो y2 क्या हो जाएगा? 24 into 5 by 20, तो ये 4 हो गया, 4 से इसे कट करो तो 6 स्वीट। तो each child will get get 6 sweets। अब देखो ना, 6 स्वीट खाइए। Now a farmer has enough food for 20 animals for 6 days। 20 जानवर 6 दिन तक जो चारा है या फॉडर उसे खा सकते हैं, लेकिन how long the food last if 10 more animals, अगर उसने 10 और मवेशी खरीद लिए, 10 जानवर और खरीद लिए, तो वो चारा कितने दिन तक चलेगा? So if more cattle is there, ठीक है, फॉडर, इफ मोर कैटल इज देयर, गौरव सेंटेंस पूरा करो, देन
Shreyas. Then So, There will be less. हाँ so then the food quantity will be less. फूड तो उतना ही है, फूड क्वांटिटी लेस। हाँ बोलो। Then Sir, हाँ then the food quantity will last less days. हाँ then food will last कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, less days. This is the case. This is case of inverse proportion x1 y1 is equals to x2 y2. हाँ दिव्या, x क्या माने और y क्या माने? नंबर ऑफ एनिमल्स y, Number of days. ठीक है, और नंबर ऑफ डेज। अब आप वैल्यू फिट कराइए। Sir, x1 is equals to 20 and sir, y1 is equals to 6. आगे Sir, x2 is equals to 10. अच्छा बता रही, फरिया आप भी बताओ। 30 30 into इंटू, y2. तो आपके विचार इनसे मिलते जुलते नहीं है, क्या दोनों में मतभेद रहता है? आप ये 10 बताती तो आप 30 बता देते। 10 जानवर और आ गए तो अब कितने हो गए भाई? उसी बाड़े में जिसमें रहते हैं तो 20 पहले से ही थे और 10 और उसने खरीद लिया, अब कितने हो गए उस बाड़े में? 30। तो कितने दिन तक खाना चलेगा? y2 is 20 into 6 by 30। 0 से 0 कटा, 3 से आया 2, तो y2 कितना आ गया? 4। नाउ फूड विल लास्ट अप टू 4 days। एग्जाम डेट आपको क्या नहीं कुछ क्या? No, sir. चलो No, sir. 6th क्वेश्चन देखो। कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स 3 person could rewire जसमिंदर्स हाउस। वायरिंग करनी है तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिशियन लगाए जाएंगे तो क्या वायरिंग कम दिन में हो जाएगी? हाँ sir. सो इफ मोर इलेक्ट्रिशियंस आर देयर, then wiring will complete. Wiring will be completed. आज इस सेंटेंस पूरा करो। वायरिंग विल बी कंप्लीटेड In less days. सो This is case of it is case of inverse proportion। आगे बोलो आरिश। X is equal to 25 boxes. तुम Y कौन से क्वेश्चन में हो? बॉक्स पे आ गए। मिठाई बहुत अच्छी लगती है तुमको। X is equal to हाँ। number of persons. हाँ Y is equal to number of days. ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस और y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज। वैल्यू फिट कराइए। X is equal to 3. सही है। हाँ Upon अपॉन वाला केस ही नहीं। कौन? into number of days is equal to 4. आगे Is equal to number of persons. X2 is equal to 4 into Y. सही है। 4 into y2 तो 3 into 4 by 4। ये 4 इधर चला जाएगा नीचे, सही है। तो 4 से 4 कट गया। y2 is equals to 3। यानी उसका स्टेटमेंट क्या होगा? Therefore, work will be completed in 3 days. Therefore work will be completed in 3 days। अब ये देखिए 7th क्वेश्चन। बैच ऑफ बोटल्स were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If same batch is packed 20 bottles, अगर एक बॉक्स में
20 बोतल ली जाए तो क्या कम बॉक्स लगेंगे? देखो, एक है कि एक बॉक्स में, एक बॉक्स है तो इसमें हमने 12 बोतल ली, 12 बोतल, ये दूध की बोतल है, ठीक है। तो अब इसमें हमें बहुत सारे बॉक्स लगाने पड़े, 1 2 ऐसे बहुत सारे बॉक्स हो गए, हमने पैकिंग कर ली। लेकिन किसी ने कहा नहीं, 12 की पैकिंग ना करो, बड़े बॉक्स में ये सारी बोतलें डालो। उसने कहा जो मिल्क बॉटल्स है, आरे का मिल्क जाता है, कहाँ पे जाता है? महाराष्ट्र में, वो बॉटल का रहता है, तुमको पैकेट में नहीं मिलेगा महाराष्ट्र में। सर यहाँ पर सर, भी मुझे तो बॉटल मिला में था। आता है। आता है ना? आता है। तो देसी नहीं, जो डेली वाला है, सर घर पे आता है। देसी गो आता है देने? हाँ सर, घर से लेके आता था। ये देखो, इन लोगों को मालूम है। तो अगर इस तरीके से किया जाए तो ये कितने में आ जाएगा? तो क्या क्रेट कम लगेगी कि ज्यादा? कम। If more numbers of bottles are there in a single crate, तो जहां इतने सारे लग रहे हैं, हो सकता है ये 2 ही में पैक हो जाए सारा बॉटल। कहते हैं इसमें शिफ्ट करो जरा, तो क्या कम क्रेट लगेंगे? इस चीज को क्रेट कहते हैं, जिसमें बॉटल रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? So if more bottles are there in a crate, then less crates are required. बोतलें तो उतनी ही, ठीक है। So this is a case of दिव्या, बोलो सही है। Now, if more bottles are there in each crate, less crates are required. More bottles are there in each crate, less crates are required. So, this is a case of inverse proportion. Now, x1 y1 is equals to x2 y2. दिव्यांश, x और y क्या लोगे? कहाँ बोलो दिव्यांश? सर x is equal to number of boxes. सेम ही आएगा सर। 25 boxes, ठीक है। Number of boxes y, Number of bottles. number of bottles in each box. एक बॉक्स में कितने हैं? बोलो जरा। सर 25 into 12. 25 बक्से हैं और हर बक्से में 12 बोतल। फिर क्या किया गया? अगला बताओ। सर x2 into 20. अच्छा बताया आपने, इंटेलिजेंट हो। x2 is equals to 25 into 12 by 25 से कट किया, by 4 से इसे कट करो, 50, ठीक है। x2 15 आया, पहले गौरव से पूछ लेते हैं, नहीं बता पाए तो फिर तुम्हारे पास है। हाँ बोलो, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। Therefore, number of in bottles less great. ये ज्यादा इंटेलिजेंट, आप भी बोलो। मैं So less box are required. नहीं, आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोलो। 15 boxes are required to हाँ। collect 15 boxes are required ना, अगर 20 बोतल है तो 15 boxes are required to collect. required, ठीक है। अगर हर एक बॉक्स में 20 बोतल आएंगी तो वही आ जाएगा। 8th क्वेश्चन, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स। 42 मशीन से किसी फैक्ट्री में अभी 63 डेज में सामान बन जाता है। कोई सामान है, किसी का ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट है। हाउ मेनी मशीन्स रिक्वायर्ड? और किसी ने कहा नहीं, मुझे 54 डेज में सामान बना के दो, तो क्या उस ऑपरेटर को और मशीन चलानी पड़ेगी? कि अगर कम दिनों में सामान तैयार करके भेजना है तो क्या ज्यादा मशीनें चाहिए? Yes, sir. So if more machines are running, then
Articles will be prepared. Get prepared in. बोलो. less नहीं more machines. ये अच्छा बता रहा है कि अगर more machine चलेंगी तो article will be prepared in less number of days. x1 y1 is equals to x2 y2. अब इस x को क्या माने, y को क्या माने? X is factory required machines That is number of machines और Y is number of days. running और ये number of days. बताइए, फीड करिए वैल्यू. 42 into 63 equal x2 into 54. अच्छा बताया है. 42 into 63 by 54. 7 से कटेगा उसको. ठीक, 7 से काटते हैं. 7 से तुम 7 से नहीं कटेगा. 7 से कटेगा. हाँ? 6 से काटते हैं. अरे 42 9 से, सर, 6 से 9 होगा से. ना. 6 7 से और 6 9 से. 6 7 या 42. 6 9 से 54. 9 से भी तुम सही कह रहे थे. चलो अब काट देते हैं. अब 9 और 63. 9 से इसको कट करो. 7 फिर 49. 49. अब इस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताओ. Hence 49 machines are required. सही है. 49 machines are required. Hence भी लिख लो. चलो. A car takes 2 hours to reach a destination. ठीक है. 2 घंटे में पहुंच जाती है अगर 60 की स्पीड से चलती है. और अगर 80 की स्पीड से चलेगी गौरव, तो क्या ये देर पहुंचेगी या इसे और टाइम लगेगा? कम अच्छा, समय में पहुंचे. अच्छा, कम समय में पहुंचेगी. 80 की स्पीड से आगे थे. सो इसका स्टेटमेंट बताओ. थैंक यू महाराज. बोलो. गलत स्टेटमेंट बताया. जरूरी है 9. लिखना है. हाँ, बोलो. If speed is more then कार बोलो. Say yes. If speed is more, हाँ. If speed is more, less time is required to reach destination. So it is case of inverse proportion. x1 y1 is equals to x2 y2. श्रद्धा, x और y क्या है? बोलो x को. स्पीड ऑफ कार. y टाइम टेकन. वैल्यू फीड कराइए. बाई कहाँ है? बाई का फार्मूला है. हाँ. 60 into 2 is equal to 80 80 into y2. y2 60 into 2y 80. 0 से 0 कटा. 2 3 जा 6 है. 4 आ गया. 2 आ गया. 3 by 2 hours. वैसे 3 by 2 hours होता कितना है? 130 minutes. 1.5 hour या 1 hour 30 minutes है ना. So car will reach in 1.5 hour. या ये भी लिख सकते हो 1 hour 30 minutes. 2 persons could fit new window in a house in 3 days. ठीक है.
तो लोग नई विंडो एक हाउस में बना सकते हैं 3 दिन में। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग विल द जॉब टेक नाउ? तो एक उसमें बीमार पड़ गया, तो इफ लेस नंबर ऑफ पर्सन्स, प्रियांशु सेंटेंस पूरा करो। इफ लेस नंबर्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, स्वेटर तो नहीं पहनते हो, इफ बोलो। The time taken to complete job is more. सही है। टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब इज मोर। ओके, कितनी बात हो गई? कम लोग होंगे, एक आदमी बीमार पड़ गया ना, कम लोग होंगे ज्यादा टाइम तो दरवाजा खोल दो, कम लोग होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? अब देखिए, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ये व्युत्क्रम अनुपात का प्रश्न है, इसलिए x1 y1 is equals to x2 y2. Gaurav, your turn come again. So what you will take x and y? ठीक है सर। फर्स्ट पार्ट है ना सर? फर्स्ट पार्ट अब करते हैं, चलो। बताओ भाई, देर लगाते हो। नंबर एक्स होगा नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पर्सन्स और टाइम टेकन होगा है। टाइम टेकन डेज टेकन, हाँ नंबर ऑफ टाइम इज Time taken भी वही। टाइम टेकन सेम भी होगा। होगा। सही है। चलो अब बताओ वैल्यू ए का बताओ। ठीक है, एक्स और पर्सन x1 बताइए। सर नंबर ऑफ पर्सन वही बता। इतने पूरा आधी क्लास निकल बता ही नहीं पा रहे। 3 होगा फिर हाँ 3 x1 into 3 बोलो, आप बोलो अनिकेत। 2 into 3 So 2 into आलोक बता। 2 into 3 is equals to 1 into टू क्यों कह रहे हो? 2%। पहले तो 2% है ना? सही है, बढ़िया बता रहे हो, आगे बताओ। और 1 into y2। सही है, एक बीमार हो गया, ये तो बहुत तेज हो गया है आलोक। मेरे साथ बैठने में सो इट इज 6 days. ये सब गौरव की संगत में बैठने का नतीजा। नाउ 6 days आर रिक्वायर्ड। अगर एक ही आदमी रह गया तो 6 days आर रिक्वायर्ड To fit the window. टू फिट विंडो। इसी तरीके से सर कॉल आ रहा है। सेकंड इसका कॉल है, सर 977 से आ रहा है। 97733। छोड़ो ऐसे कार कर कुछ। कोई इमरजेंसी। अब देखो, हाउ मेनी पर्सन्स, अगर एक ही दिन में विंडो फिट करनी है, बोलो श्रेयस, तो क्या किया जाए? इन 1 day। In 1 day. X is equal to अब यहाँ पर क्या हो गया? x1 y1 तो वही रहेगा, ये तो केस बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? विंडो इज टू बी फिटेड इन 1 day। चलो, विंडो इज टू बी फिटेड इन 1 day, बोलो कैसे लोगे? सर इसका भी सेम ही आंसर है। आप बोलो। x1 number of persons are there, 2 into 3 2 into 3 तो वही रहेगा जैसे उनका केस है। यहाँ बताओ, दो ही लोग रहेंगे, 2 into तो लोग x2 is equals to 1.
x2 into 1 x2 into 1 into 1 क्योंकि अब पर्सन हमें पता करना है। 6% फाइनल तीन तीन एक है। हाँ सर सेम ही है सर, वो फाइनल है, ये भी सेम है वहाँ वो 6 जो थे वो डेज थे, अब यहाँ 6% हाँ बस इतना ही है तो दैट इज x2 क्या हो जाएगा? पहली x2 is equals to 6। इसको कंक्लूड करो। Therefore, 6 persons are required to complete the work in 1 day. 6 persons are required to complete work या fit window, Complete the given work in 1 day. the given work in 1 day। चलो, a school has 6 period जो कि 45 minutes का है। Sir, 8 period. 8 periods। अच्छा ये बताओ, अगर 9 पीरियड हो जाए तो क्या हर पीरियड छोटा हो जाएगा कि और बड़ा? सर हर पीरियड छोटा हो जाएगा छोटा हो जाएगा। If number of periods increases, then duration of each period, श्रद्धा, if number of periods increases, ज़्यादा पीरियड हो गए तो duration of each period Decreases. चलो, now if number of periods increases, then duration of each period, अगर ये बढ़ गए तो ये घट गए। This is a case of Inverse. inverse proportion क्या हुआ? फ्रांस से आया है। सही है। अब देखो, फ्रांस से आया है और अब सीरिया जा रहा है, ये बाहर ही घूमता रहता है। x1 y1, x क्या है y क्या है? Sir, Uganda बोल रहे हैं. चलो, number of periods नंबर ऑफ पीरियड्स, Time of each period. Duration of each period. ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड पर यहाँ बताओ। Sir, 8 into 45. 8 into 45, 9 into 1. 9 into y2, 8 into 45 by 9, it is y2, 9 से कट जाएगा तो 40। Now each period will be of 45 40 minutes. 40 minutes duration। अब देखिए, अरे पागल 4 5 6 7 करो एक बार में पहले तो। 4 5 6 और 7 दो पेपर सर हर एक में स्टेटमेंट इतना सॉरी कंक्लूजन नहीं जो ऊपर वाला स्टेटमेंट दो पेपर पहले इसको करो फिर ये। सर स्टेटमेंट करना है ऊपर वाला निकाल दो है एक में लिख देना, चार दिए, एक में लिख देना पहले क्या चीज? ये स्टेटमेंट, बाकी ये तो सभी में लिखना पड़ेगा। हाँ वो तो कंप्लीट। एक में लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको आता है, ये पूरा ऐसे संडे मैंने 2-3 दिन नहीं लिखा. इसी चलो स्टेटमेंट ऊपर वाला। बाकी सर एक ही में लिखना है. सब अपना अपना करेंगे, आलोक का फोन से। मंजू 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 चलो